हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में नीट PYQ डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, और यहाँ पे आपको ये रिएक्शंस दिया गया है और इसके लिए वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। और कैलकुलेट करके यहाँ आर का जो वैल्यू है वो आपका 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो यहाँ पे इसको हमने जूल को किलो जूल में बदलने के लिए ऐसा किया है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 87, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये सब रिएक्शन दिया गया है। अब आपसे बोल रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O को बताना है। ठीक है, तो इन सारे रिएक्शंस को अगर आप मिलाते हैं, ठीक है, तो आपके पास देखिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो H2O का होता है। देखिए हमेशा जो फॉर्मेशन की हम बात करते हैं उसके हम लोग एलिमेंटल कंस्टिट्यूएंट से बात करते हैं। तो ये वाला जो है ये वाला करेक्ट आंसर है, बाकी कोई करेक्ट आंसर नहीं है। तो X2 माइनस जहाँ भी है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, गिवन डेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH दिया है, CL दिया गया और ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl जो है 19 किलो जूल पर मोल है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सब डेटा आपको दिया गया है, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए इस तरीके से। और हमें क्या करना है कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बॉन्ड एंथैल्पी HCl कैलकुलेट करने के लिए आपको H2 और Cl2 को मिक्स करना पड़ेगा, कंबाइन कराना पड़ेगा। तो एंथैल्पी फॉर्मेशन जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl होता है वो होता है रिएक्टेंट के जो बॉन्ड एनर्जी का जो समेशन होगा। ठीक है, रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 का दोनों को ऐड कर दीजिए, या आप इसको ऐसे ले सकते हैं रिएक्टेंट का, और माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। तो यहाँ से बॉन्ड एनर्जी निकालना है, तो ये बॉन्ड एनर्जी को आप इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए। वैल्यू को पुट करिए, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है। और आपका फॉर्मूला पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 425 किलो जूल पर मोल। तो ये वाला। नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HCl जो दिया गया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है। तो देखिए ये सारे को इस तरीके से अरेंज कर लीजिए और फाइनली आपको HCl निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये वैल्यू आएगा 93 माइनस 93 किलो जूल। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फॉर द गैस फेज रिएक्शन, यहाँ पे PCl5 है और ये PCl3 और Cl2 दे रहा है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, डेल्टा Ng निकालिए जिसका वैल्यू 1 आ गया। तो आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है। तो ऐसे केस में एंट्रोपी जो होता है वो इंक्रीज होता है। और यहाँ पे ये जो डेल्टा H है, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। तो इस तरीके से ये कम्बिनेशंस आपको जहाँ भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो देखिए ये Q प्लस W किसको बताता है, ये आपको बताता है इंटरनल एनर्जी को, और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये वाला ये होता है G, और G भी स्टेट फंक्शन होता है। तो वर्क एंड Q जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता है। तो सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी, आपके पास ये बॉन्ड एनर्जी आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या निकालना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी है उसका समेशन करिए और प्रोडक्ट का उसमें से माइनस कर दीजिए। जो इनके पास जितना भी नंबर ऑफ ये बॉन्ड है उसको काउंट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -120 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S फॉर द रिएक्शन
जहाँ पे सी ग्रेफाइट और CO2 कंबाइन करके CO दे रहा है, और इसके लिए वैल्यू ये आपको दिया गया है। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, इसके लिए बात करना है। तो देखिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब डेल्टा एच का जो वैल्यू होना चाहिए लेस देन होना चाहिए टी डेल्टा एच से। अब देखिए, हमने डेल्टा टी डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है, अपने डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो इतना आ रहा है, तो ये वाला जो वैल्यू है ये वाला लार्जर है इससे, तो इसलिए आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, माइनस में वैल्यू आएगा, और वो माइनस में वैल्यू तब आएगा जब आप ये वाला टेम्परेचर का वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली टेम्परेचर व्हेन द गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी फॉर द ट्रांसमिशन विल बी 0। आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है, तो देखिए डेल्टा जी 0 पूछा जा रहा है, मतलब डेल्टा जी 0 है, तो वैसे केस में डेल्टा एच इक्वल्स टू हो जाएगा टी डेल्टा एस, और टी निकाल लीजिए, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 373, तो आपका हो गया 373 केल्विन। नेक्स्ट है 3 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन विल बी। तो देखिए, वैक्यूम में एक्सपेंड होना, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपांसन, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, तो वर्क डन निकाल दीजिए, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नोन, यहाँ पे ये आपको ये रिएक्शंस दिया गया, और ये आपको नेट रिएक्शंस बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो इन दोनों को आप इस तरीके से अरेंज करिए। देखिए, यहाँ पे इधर Fe2O3 है और इधर भी है, इधर CO है, लेकिन इसमें CO इधर है, तो इस रिएक्शंस को मैं रिवर्स कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने किया है, तो इसका जो साइन होगा वो बदल जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल, और ये 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा। तो फाइनली आपके पास इस तरीके का केस होगा, दोनों को ऐड करने से हो रहा है, इसलिए वैल्यू आपका होगा 6.2 किलो जूल। ये हो गया स्टैंडर्ड एंट्रोपी x2 y2 xy3, ये आपको दिया गया है फॉर द रिएक्शंस, और ये रिएक्शंस आपको दिया गया, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दिया है। इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो देखिए इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डेल्टा एस कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा एस निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का करते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके का केस आएगा। डेल्टा जी नोट को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इक्विलिब्रियम में 0 होता है, तो टेम्परेचर आप निकाल लीजिए 750 केल्विन आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए, 2 तरीके की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। एक्सटेंसिव साइज और मास डिपेंडेंट होता है, जैसे मोल, वॉल्यूम, ये सब साइज पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, जबकि टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे इंटेंसिव है, तो ये आपका करेक्ट। बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी। अब देखिए, व्हेन टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 30 to 150, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंट्रोपी बढ़ता है। NHCO3 चेंज टू Na2CO3 प्लस CO2। अब देखिए ये चेंज हो रहा है, ये डिसोसिएट होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना रहा है, तो यहाँ रेंडमनेस तो बढ़ेगा ही। H2 जो गैस है वो एटम में बदल रहा है, तो यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ेगा, लेकिन लिक्विड जब सॉलिड में बदलेगा तो एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो आंसर आपका ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। तो देखिए जी, स्टेट फंक्शन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। हीट जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, तो हीट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज गिवन, और ये 30 किलो जूल पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, तो एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए, लिक्विड से स्टीम में बदलना एक इक्विलिब्रियम में होता है, और इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। अब ये फार्मूला यूज कर लीजिए, तो यहाँ से डेल्टा एस का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 100 जूल पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज अगर हम बात करें, तो एंथैल्पी चेंज में अगर हम देखें तो डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो आपका H और H का निकालना है। तो देखिए, यहाँ से आपके पास ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा H की वैल्यू दिया है।
अब मैं अगर इसको डिसोसिएट करूँगा तो ये ऐसा होगा, तो हमें डिसोसिएशन निकालना है। तो देखिए ये 2 मोल के लिए वैल्यू दिया है, तो 1 मोल के लिए निकालिएगा तो 2 से डिवाइड करिएगा तो ये आपका ये वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फ्री एक्सपांसन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस। देखिए जी, फ्री एक्सपांसन का मतलब होता है पी एक्सटर्नल 0 और पी एक्सटर्नल 0 का मतलब वर्क डन 0 होता है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस जो Q होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो डेल्टा U, और इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q प्लस W, तो यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0, तो ये आपका 0 हो गया। अब देखिए डेल्टा U जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और डेल्टा U का वैल्यू 0 है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा T का वैल्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये सारे वैल्यू ये हो जाएंगे, तो आंसर आपका ये हो जाएगा।